अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? अपनी माँ को तो जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही खा गई। अब क्या मुझे भी खाकर मारने का इरादा है? जब देखो तब बस मेरा खून पीती रहती है। कमलेश बड़बड़ाए जा रही थी। अरे भाई क्या हुआ? कमलेश के पति कैलाश कमरे में से कहते हुए निकले। होगा क्या? देखो तुम्हारी लाडली को शाम के 5 बज रहे हैं और पता नहीं महारानी कहाँ है। कमलेश खिंचते हुए बोली। तुम भी ना कमलेश, अरे तुम्हारे माँ बाप ने कितना प्यारा नाम रखा है तुम्हारा कमलेश, और एक तुम हो कि कभी भी अपने आप को शांत नहीं रखती हो। कैलाश मुस्कुराते हुए कहने लगे। तुम तो बस करो जी, अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। मैं ही। कमलेश अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी नज़र अंदर आती आरती पर पड़ी। कहाँ गई थी महारानी इतनी देर से? कमलेश ने गुस्से में आरती को देखते हुए कहा। वह माँ मैं आरती अपनी बात पूरी ही कर पाती कि बीच में ही कमलेश बोल पड़ी। मैं क्या लगा रखा है? दिखता नहीं शाम के 5 बज चुके हैं, सबके चाय पीने का समय हो गया है। अब जाओ, मुझे घूर घूर कर क्या देख रही हो? रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाओ। कमलेश ने गुस्से से आरती की तरफ देखते हुए कहा। हाँ माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ, आरती कहते हुए बोली और जल्दी से सीधी रसोई में चली गई। गैस पर चाय बनाते हुए आरती सोचने लगी कि उसकी माँ क्या मरी, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। अगर आज उसकी माँ होती तो क्या आज उसे यह सब कुछ सहना पड़ता जो वह सहन कर रही है? यही सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह ख्यालों में खो गई। जब आरती 2 महीने की थी तो एक दिन उसकी माँ संतोष उसे प्यार से सुला रही थी कि अचानक बाहर बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाज़ें आने लगी। कहीं बरसात ना आ जाए, यह सोचकर आरती की माँ संतोष आरती को जल्दी से सुलाकर छत पर कपड़े लेने चली गई। अभी वह पूरे कपड़े उठा भी नहीं पाई थी कि अचानक से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह देखकर आरती की माँ ने जल्दी से कपड़े समेटे और जल्दी जल्दी बारिश से बचने के लिए नीचे उतरने लगी। लेकिन बारिश के पानी से गीली हुई सीढ़ियों पर से उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए मुंह के बल जाकर आंगन में गिरी। उसके सिर में गहरी चोट लगी हुई थी और वह बेहोश हो गई। उसके सिर से लगातार खून बहने लगा। बारिश में वह बेहोश पड़ी रही। जब कुछ समय बाद बारिश बंद हुई तो आरती की दादी यह सोचकर बाहर निकली थी बारिश अभी अच्छी सी थमी है या नहीं। जब वह बाहर निकली तो सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी संतोष को देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सभी घरवाले वहां आ गए। संतोष के सिर से अब भी खून बह रहा था और वह बेहोश थी। आरती के दादा ने आसपास के लोगों की मदद से आरती की मां को अस्पताल पहुंचाया और किसी तरह आरती के बापू के ऑफिस में खबर भिजवाई। जब आरती के बाबू कैलाश ने यह खबर सुनी तो घबराते हुए दौड़कर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर में गहरी चोट लगने और काफ़ी खून बहने की वजह से आरती की मां को डॉक्टर बचा ना सके और आरती की मां आरती को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जी के पास चली गई। संतोष के इस तरह मर जाने से सभी घरवाले बेहद दुखी थे। कैलाश तो अपनी पत्नी के चले जाने से जैसे सदमे में चले गए थे। सभी आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार आरती को देखकर दुखी होकर कहते, बेचारी मासूम सी बच्ची अभी अपनी माँ को ठीक से पहचान भी नहीं पाई थी कि भगवान ने उससे उसकी माँ छीन ली। सभी लोग आरती को दया की दृष्टि से देखते थे। आरती की माँ संतोष की अभी 13वीं भी नहीं हुई थी कि आरती के बाबू कैलाश की मुँह बोली बुआ यानी आरती के दादा की मुँह बोली बहन ने आरती के बापू की दूसरी शादी की चर्चा आरती के दादा दादी से चला दी थी। उसकी बात सुनकर आरती की दादी दुखी होते हुए बोली, जी अभी तो संतोष बहू को मरे हुए महीना भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कैसे? आरती की दादी की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि कैलाश की मुँह बोली बुआ बोली, भाभी आप भी हद करती हो। अरे भाभी, औरत तो मर्द की पैर की जूती होती है और जब जूती टूट जाए तो बिना देर किए दूसरी नई जूती पहन लेनी चाहिए। अरे अगर संतोष बहू हमें छोड़कर चली गई, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे लल्ला की ज़िंदगी वीरान हो गई। अभी हम उसकी बुआ जिंदा हैं। ऐसी लड़की ढूंढी है हमारे लल्ला के लिए
कि सब लोग तारीफ करते न थकेंगे। गाय हैं गाय। यह कहते हुए कैलाश की बुआ ने अपने पल्लू से अपना चेहरा पोंछा और लंबी सांस लेकर बोली, भाभी, संतोष बहू के जाने का दुख जितना आप सबको है उतना ही हमें भी है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। फिर कैलाश की बुआ आरती के दादा की तरफ देखते हुए बोली, भैया जरा इस मासूम सी बच्ची की तरफ देखो। अरे इसे भी तो माँ की ज़रूरत है। जानते हैं कि आप दोनों इसके दादा दादी हो और इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो इसे माँ की ज़रूरत होगी। कभी ना कभी तो हमें लल्ला की शादी के बारे में सोचना होगा। और अभी हमारे लल्ला की उम्र ही क्या है? खेलने कूदने की उम्र है बेचारे की अभी तो। और इस उम्र में सभी लड़कों की तरह हमारे लल्ला को भी अपनी बीवी की कमी महसूस होगी। इसलिए मैं कहती हूँ भैया कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, और इतना अच्छा रिश्ता हमें फिर नहीं मिलेगा। लड़की बहुत ही अच्छी है। इस नन्ही सी जान को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करेगी। हाँ हाँ बाबू, बुआ ठीक कह रही है। अरे जितनी जल्दी हो सके कैलाश भैया की शादी कर दो। आरती की बड़ी बुआ ने पास बैठते हुए कहा। हाँ बाबू, जीजी और बुआ की बात से मैं भी सहमत हूँ। आखिर संतोष भाभी के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम सब जीना ही छोड़ दें। और वैसे भी घर और वंश बेटे से चलता है। संतोष भाभी छोड़कर बेटी गई है तो कैलाश भैया का विवाह तो करना ही है। जब विवाह करना है तो देरी किस बात की? आरती की छोटी बुआ ने भी उनके पास बैठते हुए कहा। आरती के दादा और दादी सबकी बात सुनकर निरुत्तर हो गए, क्योंकि वह भी मन ही मन यही चाहते थे। सबको कैलाश की बुआ की बात माननी पड़ी और बुआ द्वारा बताए गए रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कैलाश तो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वह तो बेचारे अभी अपनी पत्नी के जाने के गम से उभरे भी नहीं थे कि दूसरी शादी कैसे कर सकते थे। लेकिन उस जमाने में अपने माँ बाप के आगे बेटा बेटी कुछ नहीं बोलते थे। जो माँ बाप कहते थे वही मानना पड़ता था। उसी तरह ना चाहते हुए भी आरती के बाबू कैलाश ने अपने माँ बाप की मर्जी के आगे घुटने टेक दिए और ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। संतोष को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि आरती के बापू का रिश्ता तय कर दिया गया और आरती की माँ के मरे हुए 2 महीने बाद उसकी शादी कर दी गई और कमलेश आरती की सौतेली माँ बनकर इस घर में आ गई। कमलेश से सभी लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कमलेश ने आकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह बहुत कम बोलती थी, अधिक तरह चुप रहती। जब कोई उसे कुछ बातें करता तो वह किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती और आरती की तरफ तो वह बिल्कुल कभी भूल कर भी नहीं देखती। शुरू में तो सब लोगों ने सोचा शायद अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है, इसलिए दुखी है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लेकिन कमलेश के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह अब भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और ना ही आरती पर कोई ध्यान देती। घर का काम काज करने के बाद अधिकतर अपने कमरे में ही रहती। यह देखकर सभी घरवाले बहुत दुखी थे। कैलाश की मुंह बोली बुआ ने तो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी बच्ची ही तो है। वही कैलाश की दोनों बहनें यह कहकर चली गई कि इस परिवार में हिलने मिलने में समय तो लगेगा ही ना। कैलाश ने कमलेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कमलेश को सुनने को तैयार नहीं थी। जब भी कैलाश उसे कुछ कहते तो वह मेरा दिमाग मत खाओ कहकर करवट बदल कर सो जाती। कमलेश के इस व्यवहार से कैलाश को बहुत ठेस पहुंचती। उसे अपनी बच्ची के बारे में सोचकर बहुत दुख होता, क्योंकि इस शादी को करने के लिए अगर तैयार हुए थे तो अपनी बच्ची के बारे में सोचकर कि उसकी बच्ची को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन कमलेश तो भूलकर भी उसकी तरफ देखती भी ना थी। आरती के दादा दादी भी कमलेश के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। कमलेश की दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद कमलेश को समझना ही नहीं चाहती थी। जब भी कमलेश से आरती की दादी उससे कुछ कहती तो वह वहाँ से उठकर चली जाती। यह देखकर आरती के दादा दादी को बहुत दुख होता। आरती के दादा दादी आरती से बहुत प्यार करते थे। जब भी आरती के दादा आरती को गोद में लेकर कहते
कि मैंने अपनी इस बच्ची के लिए इसलिए दूसरी माँ लेकर आया था कि मेरी बच्ची को माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था। यह कहकर वह दुखी हो जाते तो आरती की दादी यह कहकर बात संभालती, अजी आप तो ऐसे ही परेशान होते हो। देखना जब कमलेश बहू माँ बनेगी ना, तब वह माँ के एहसास को समझेगी। तब देखना हमारी आरती से कितना प्यार करेगी। शादी के 2 महीने बाद ही कमलेश को उल्टी करते देखकर आरती की दादी कुछ सोच में पड़ गई और वह भागकर पड़ोस में रहने वाली दाई को बुलाकर ले आई। जब दाई ने उसे बताया कि कमलेश बहू पेट से है तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब तब आरती की दादी आरती के दादाजी से मुस्कुराते हुए कहती, देखना जी जब हमारी कमलेश बहू माँ बन जाएगी ना, तब वह हमारी आरती से भी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करेगी। आखिर में माँ बनने के बाद ही तो किसी औरत को माँ का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि एक बच्चे के प्रति उसकी माँ का प्यार कितना ज़रूरी है। सभी लोग कमलेश का बहुत ख्याल रखते। शादी के 1 साल होने पर कमलेश ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से सभी बहुत खुश थे, क्योंकि एक बेटे की कमी जो थी कमलेश ने बेटे को जन्म देकर पूरी कर दी थी। आरती के दादा ने प्यार से कमलेश के बेटे का नाम कार्तिक रखा। आरती और कार्तिक यह कहकर मुस्कुरा उठते। जैसे सभी को उम्मीद थी, वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी कमलेश ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह अपने बेटे के आ जाने पर कमलेश अपने बेटे के साथ ही अधिकतर वक्त गुजारती। अभी भी वह सीधे मुंह बात नहीं करती, यहाँ तक कि वह अब भी आरती पर कोई ध्यान नहीं देती थी। कमलेश के इस व्यवहार को देखकर सभी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब आरती 5 साल की हो चली थी, वहीं कार्तिक 3 साल का हो चुका था। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से आरती के दादाजी की मौत हो गई। आरती के दादाजी की मौत से सभी घरवाले बहुत दुखी थे। आरती के दादाजी के चले जाने के 6 महीने बाद ही आरती की दादी आरती के दादाजी के सदमे में और उसकी याद में चल बसी। अब आरती सही मायने में बिन माँ की हुई थी, क्योंकि जब तक आरती की दादी जी थी उसने कभी भी आरती को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। कैलाश भी अपनी माँ बापू के गुजर जाने से बहुत दुखी थे, लेकिन आखिर में कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे आरती भी बड़ी होने लगी, लेकिन कमलेश उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।